हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण योजनाएं हम कवर करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश पेपर में बहुत ही ज़्यादा ये योजनाएं पूछी जाती हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रिसेंटली लागू की गई हैं। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बनेंगे ही बनेंगे, तो इसको मिस मत करिए और इसको पूरा कवर कर लेते हैं। आने वाले एग्जाम्स कांस्टेबल, लोअर पीसीएस, लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसको शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना जो है 2017 में शुरू की गई थी और इसका जो मेन उद्देश्य है गांवों का समग्र विकास करना है। कौन से विभाग के अंतर्गत शुरू की गई थी? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत शुरू किया गया था। गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, सड़क, बिजली, पानी, आवास की सुविधा को उपलब्ध कराना, SC/ST के क्षेत्रों पर बहुत ही अधिक ध्यान देना था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना था। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 को शुरू हुई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू हुई थी। बालिका सशक्तिकरण के लिए मेनली ये शुरू की गई थी, जिसमें 15,000 रुपये तक इनको वित्तीय सहायता दी जाएगी जन्म से लेके उच्च शिक्षा तक। विभिन्न चरणों में ये किस्त प्रोवाइड की जाएगी। शिक्षा को बढ़ावा देना था, खासकर गर्ल्स एजुकेशन को। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2018 में शुरू की गई। MSME विभाग द्वारा स्वरोजगार को इसमें क्या करना था? बढ़ावा देना था। मतलब स्टार्टअप के लिए जो युवा उद्यमी थे उनके लिए लघु उद्योग को बढ़ावा देना था और उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती थी। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना। आरोग्य योजना 2019 में शुरू की गई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किया गया था। फाइनेंशियल इसमें हेल्प करनी थी, स्वास्थ्य सहायता प्रोवाइड करनी थी हेल्थ में। इंश्योरेंस हो गया, फ्री ट्रीटमेंट हो गया, इन सब चीज़ों की इसमें सुविधा दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार प्रोवाइड किया जाता है, जो कि कैशलेस होता है कई अस्पतालों में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2019 में शुरू की गई थी। कृषि विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। किसान की सुरक्षा इसका मेन उद्देश्य था, जिसमें एक्सीडेंट कवर दिया जाता था। 5 लाख रुपए तक के अलग अलग कंडीशन इसमें बनाई गई है, जिसमें 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाता है। किसानों को दुर्घटना में मृत्यु, स्थायी विकलांगता पर आर्थिक सहायता दी जाती है। मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। स्थायी अगर विकलांग होता है, हैंडीकैप हो जाता है, तो 1 लाख रुपए तक का मुआवजा भी दिया जाता है। 18 से 70 वर्ष के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये की पॉइंट्स हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल आप तब पढ़िए जब आपको मेंस लिखना हो। अभी 1 वर्ड आप पढ़िए जिसमें MCQ आपके सॉल्व हो जाएं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 में लागू की गई थी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अनाथ बच्चों की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया था। मंथली सपोर्ट यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देना था। कोविड इम्पैक्ट में जो बच्चे अकेले रह गए उनकी एजुकेशन और उनकी स्वास्थ्य सुविधा का इसमें देखभाल करना था। कोविड-19 से प्रभावित जो अनाथ बच्चे थे उनकी सहायता करनी थी। 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मानसिक आर्थिक सहयोग करना था। बच्चों की शिक्षा, उनका पोषण, उनकी देखभाल पर विशेष ध्यान देना था। DBT मतलब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया जाता था। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो थी वो 2021 में शुरू की गई। शिक्षा विभाग द्वारा फ्री कोचिंग प्रोवाइड करना लाइक UPPSC के लिए, UPSC के लिए, SSC के लिए, नीट के लिए जो गरीब छात्र हैं उनके लिए अभ्युदय प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है? एक पेपर होता है जो आप क्वालिफाई करके फ्री कोचिंग कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और UPSC के लिए भी आप इसमें कोचिंग दी जाती है। आपको निःशुल्क कोचिंग होती थी अलग अलग एग्जाम्स के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में सुविधा प्रोवाइड की गई। मुख्यमंत्री श्रमिक भरण पोषण योजना 2020 में शुरू की गई। श्रम विभाग द्वारा मजदूरों की सहायता के लिए शुरू किया गया था। DBT लॉकडाउन सपोर्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, इसका मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जाता है। लॉकडाउन जो हुआ था उसके थ्रू बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? बेघर हो गए थे, जिनके पास फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना था उनको। अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये होते हैं जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और उसको कहीं भी उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जैसे स्ट्रीट वर्कर होते हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इनको एक तरीके से भरण पोषण योजना इनके लिए शुरू की गई थी। इसमें भी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसमें भी लागू होता है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग और वहाँ का जो फेमस है उसको प्रमोट करना है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट वहाँ का जो फेमस हो, जैसे कि प्रतापगढ़ का क्या है आंवला, लखनऊ का क्या है चिकनकारी, ठीक है, दार्जिलिंग की क्या है चाय। तो ऐसे ही अगर आपको जो याद है आप कमेंट में बता सकते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं समूहित बीमा योजना 2016 में शुरू किया गया। राजस्व विभाग द्वारा शुरू किया गया इंश्योरेंस करना, लाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और गरीबों के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध कराना। दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर बीमा सहायता मिलती है। प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता था या किया जाता है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2017 में शुरू हुआ। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवास मुहैया कराना है गरीब परिवारों को, रूरल हाउसिंग फॉर पुअर। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का मकान दिया जाए जो खासकर गरीबी रेखा से नीचे हैं। शौचालय, रसोई, बिजली जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना 2018 में शुरू किया गया। शहरी विकास विभाग द्वारा अर्बन डेवलपमेंट इसका मेन एम था। न्यू टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें क्या करना था, बिल्ड करना था, मतलब बनाना था। नए शहरों और टाउनशिप का विकास करना इसका मेन की पॉइंट मतलब मेन एम था। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे और निजी निवेश को बढ़ावा भी मिलेगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में ये होता है 2017 में लागू की गई कृषि विभाग द्वारा फसल की सुरक्षा। अब फसल की सुरक्षा कैसे, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, नेचुरल आपदा आ गई, ठीक है, एनिमल ने डैमेज कर दिया तो उसके लिए आपका ये सुरक्षा प्रदान करता है। खेतों को आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाना। चारों ओर उनकी फेंसिंग करना मतलब बेड़ा लगा देना जिससे जो आवारा पशु होते हैं वो खेत में प्रवेश ना कर सकें, जिससे फसल उत्पादन अच्छा होगा तो किसान की आय में वृद्धि भी होगी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2020 में शुरू की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य सहायता प्रोवाइड करना इसका मेन एम था, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत जो कार्ड आप देखते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख तक का बीमा कवर आपका दिया गया है। तो यही आयुष्मान भारत के अंतर्गत मिलने वाला गरीब एवं कमजोर परिवारों को लाभ है, जो कि कैशलेस और पेपरलेस होता है। मिशन शक्ति, मुख्यमंत्री मिशन शक्ति 2020 में शुरू किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए अवेयरनेस फैलाई गई। सिक्योरिटी एम्पावरमेंट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। महिलाओं की सुरक्षा मेन एम था, ठीक है। हेल्पलाइन सेवाएं दी जाती हैं इसमें। महिला पुलिस चौकियों की स्थापना की गई है। महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण की भी सहायता इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 में लागू की गई। समाज कल्याण विभाग द्वारा गरीब परिवारों के विवाह में आर्थिक सहायता दी जाती है। मास मैरिज मतलब बहुत सारे जोड़ों की शादी जो होती है वो एक जगह सामूहिक विवाह के तौर पर कराई जाती है। प्रति विवाह 51,000 तक का फाइनेंस हेल्प दिया जाता है। दहेज प्रथा इससे कम होती है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 2018 में पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, इससे पर्यटन स्थलों का विकास करना है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। होटल, होम स्टे, रिसोर्ट्स जो होते हैं उनको प्रोत्साहन देना है, जिससे कि क्या हो सके, आपका फाइनेंशियल बूस्ट हो सके और टूरिज्म में बूस्ट किया जा सके। पर्यटन से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। जैसे कि आगरा का ताजमहल जो है बहुत फेमस है, तो आगरा का जो वो लोकल एरिया है वहाँ पर टूरिज्म के थ्रू वहाँ की अर्थव्यवस्था को काफ़ी बूस्ट किया जाता है। ऐसे दिल्ली का लाल किला है और अलग अलग आपको जो मोनूमेंट्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि यूपी में कितने मोनूमेंट्स हैं जो बहुत ही फेमस हैं, तो टॉप 5 के नाम आप कमेंट में बता सकते हैं, तो बताइए। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा शुरू किया गया 2017 में। इसके तहत लोगों को लोन प्रोवाइड किए जाते थे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ग्रामीण युवाओं को उद्योग में लाने के लिए लोन दिया जाता था। सब्सिडी मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध की जाती थी। स्वरोजगार और स्थानीय उत्पादन को प्रमोट किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में लास्ट की जो 3 योजनाएं बची हैं वो देखते हैं। मुख्यमंत्री युवा हब योजना 2018 में शुरू की गई। एमएसएमई विभाग द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। स्टार्टअप को बढ़ावा देना आप समझ रहे हैं कि युवाओं को स्टार्टअप आइडिया को सपोर्ट करना है, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट
बहुत ज़्यादा हो चुकी है उसको कम किया जा सके। फंडिंग व आसान लोन की सुविधा प्रोवाइड करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। मुख्यमंत्री श्रमिक कन्या विवाह योजना 2019 में शुरू की गई। श्रम विभाग द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कन्याओं के विवाह में सहायता, आपको पहले ही बताया था अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कहीं लेखा जोखा नहीं होता है, इसीलिए उनके लिए अलग अलग पेंशन स्कीम्स और अलग अलग विवाह योजना उनके बच्चों के लिए शुरू की जा रही हैं सरकार द्वारा। श्रमिकों की कन्या के विवाह है तो आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीबीटी के माध्यम से फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा व कल्याण को प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 में शुरू की गई। कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय में वृद्धि और कल्याण के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, एग्रीकल्चर वेलफेयर उनको प्रोवाइड किया जाता है। कृषि निवेश पर अनुदान की सुविधा, मतलब कृषि में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऋण आपको बहुत ही आसानी से, लोन बहुत ही आसानी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने, इसीलिए इन योजनाओं को वो कार्यान्वित कर रही है। किसानों को आर्थिक सहायता व सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जैसे खेतों में काम करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक ट्रैक्टर वगैरह पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सोलर पैनल या सोलर सेल जो मोटर पंप होते हैं उन पे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। ये 21 योजनाओं में 1-2 योजनाएं आपके पेपर में देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको और भी 3-4 योजनाएं जो लगती हैं बहुत महत्वपूर्ण है वो आप कमेंट में बताइए, उनके भी की पॉइंट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। पूरा लेक्चर देखिए और अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर।